गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओआर मॉडल्स। पहली एडवांटेज क्या है? बेटर कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मैनेजमेंट है, क्या उसके फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको देखने के लिए हम उसके रूटीनली उसका सुपरविज़न करते हैं। तो जब वो रूटीनली सुपरवाइज करते हैं तो वो कॉस्टली होता है हमारे लिए। तो इसलिए ओआर क्या हेल्प करता है कि वो ऐसे मैटर्स के बारे में बताता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको रोज़ मतलब रूटीनली सुपरवाइज करना इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, ताकि जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो उसकी। तो ओआर सिर्फ उन्हीं मैटर्स के बारे में बताता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बेटर कंट्रोल रखता है। जैसे कि ओआर है वो डील करता है प्रोडक्शन के साथ, इन्वेंट्री के साथ, इन सब के साथ डील करता है। नेक्स्ट है मतलब प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बताता है ओआर। सेकंड है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, पूरी मैनेजमेंट होती है, तो वो मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉ और ऑर्डर्स को फॉलो करे। उन सब में कौन हेल्प करता है? हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। थर्ड है बेटर सिस्टम। क्या होता है कि कई बार जैसे हमें कोई नया वेयर हाउस लगाना है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम वो वेयर हाउस कब लगाएं, ठीक है, कब एस्टेब्लिश करें, तो इन सब के बारे में बताता है ऑपरेशन रिसर्च। ये हमें OR study is also initiated to analyze a particular problem of decision making such as establishing a warehouse। मतलब एक प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हमें डिसीजन कब लेना है, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करके बताता है ऑपरेशन रिसर्च। उसके बाद जैसे पहले तो सिर्फ ये बताता था कि कब एस्टेब्लिश करना है वेयर हाउस, उसके बाद ये भी बताता कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसको हम रिपीटेडली कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बताता है हमें ऑपरेशन रिसर्च, और हमारे प्रॉफिट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बेटर डिसीज़न। ऑपरेशन रिसर्च का आपको ये तो पता ही है कि ये हमें बेटर डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, नहीं, जैसे एक प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सोल्यूशन है, जिनमें से एक ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, वही हमारा बेटर डिसीज़न होता है, ठीक है। तो ओआर मॉडल फ्रीक्वेंटली यील्ड एक्शन दैट डू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशन डिसीजन। तो ऐसे एक्शंस यील्ड करता है जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन डिसीजंस हैं उनको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। समटाइम में सिचुएशन में भी कॉम्प्लिकेटेड दैट द ह्यूमन माइंड। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन माइंड है वो काम नहीं करता, वो इतने बेटर डिसीजन नहीं ले सकता। तो उस टाइम पे हम किसकी हेल्प लेते हैं? ऑपरेशन रिसर्च की, जो कि कंप्यूटर एनालिसिस करके, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके हमें क्या देता है? एक बेटर डिसीजन देता है। फिफ्थ है इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जैसे कि इट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द सिलेक्शन, लोकेशन एंड साइज ऑफ द फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, कि हमें किस जगह पे फैक्ट्री लगानी चाहिए, किस प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगानी चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कहाँ कहाँ वेयर हाउस लगाने चाहिए। तो इन सब में कौन हेल्प करता है? हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। इट हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है कि हमें इन्वेंट्री में कितना स्टॉक है वो स्टॉक करके रखना चाहिए, कब कब स्टॉक करना चाहिए, ठीक है, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाते हैं। इट हेल्प इन प्रोडक्शन प्लानिंग और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मैन पावर प्लानिंग। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फैक्ट्री में जो मैन पावर है उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, इस सब में कौन हेल्प करता है? ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च है वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को, टूल्स को यूज़ करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं ऑपरेशन रिसर्च की। पहली लिमिटेशन तो क्या है कि ये ऑपरेशन रिसर्च है, ये मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करता है, तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर और इमोशनल फैक्टर को क्या करता है? अवॉइड करता है, उसको सोच के नहीं चलता, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे ही और जो हमारे इक्वेशंस हैं उन पे ही पूरा फोकस रहता है इसका। सेकंड हो गया हाई कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन यूज़ ऑफ ओआर टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है?
नेक्स्ट है OR डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटेंजिबल फैक्टर्स। OR जब मॉडल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए थे तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें नहीं पता उनके बारे में उनको ये कंसीडर करके नहीं चलता, मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर हैं उनको कंसीडर करके नहीं चलता। फोर्थ हो गया कि OR इज़ ओनली ए टूल ऑफ एनालिसिस एंड नॉट टू कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। OR सिर्फ एनालिसिस करता है, एनालिसिस के बेस पे हमें बताता है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, ये हमारे लिए बेटर रहेगा, पर ये कोई कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस का प्रोसेस है। ठीक है, ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। फिफ्थ क्या है, OR है वो बायस हो सकता है, क्योंकि OR बायस कैसे हो सकता है, क्योंकि हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर ले जो हमेशा ही एक बेटर डिसीजन देती हो बट वो हमारे प्रॉब्लम को सूट नहीं कर रही हो, उस टाइम पे हम ऐसी टेक्निक को यूज़ कर ले तो बायसनेस आ जाती है। इनएडिक्वेट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, उसके फंक्शन इनएडिक्वेट हो जाएँ, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, कॉम्पिटेंस हो जाए, रिलायबिलिटी ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है वो रिलायबल है या नहीं है, ये सब इसकी क्या आ जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब इसके बाद जो मेन हमारा काम आता है वो मॉडल फॉर्मुलेशन का, क्योंकि आगे हम सिर्फ मॉडल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे LPP मॉडल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के आ जाते हैं, तो पहले हमें मॉडल्स बनाने कैसे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन कैसे होती है वो सब देखेंगे। मॉडल फॉर्मुलेशन इज़ ए कंस्ट्रक्टिव टेक्निक अंडर OR, ये कंस्ट्रक्टिव टेक्निक है OR में, यूज टू बिल्ड अप द मैथमेटिकल आर्किटेक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड इश्यूज रेज्ड वाइल सीकिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट और रेवेन्यू स्टेट और मिनिमम कॉस्ट इन द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढता है जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाता है और जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। मॉडल रेफर टू ए प्लान डेलिमेट ऑफ मैकेनिज्म विच डिफाइन द प्रोड्यूसर्स which define the procedure, result or consequences of the activities that guides the step of observations। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमारे स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब OR का मतलब ही क्या है, ये पूरी गाइडेंस देता है कि हमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये सब कौन बताता है, ऑपरेशन रिसर्च बताता है, जब उसकी मॉडल फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टेप क्या है इसके, फर्स्ट स्टेप ये है कि डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल क्या क्या हैं वो डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले जब हम किसी मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं, किसी मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है कि उस प्रॉब्लम के वेरिएबल्स क्या होंगे, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे। द फोरमोस्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि वो क्या है, या फिर जो उसके डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन वेरिएबल्स अलॉन्ग विद द राइट हैंड साइड कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर जो फैक्टर्स हैं जो उन वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो उन पे अफेक्ट डाल रहे हैं, उनको डिटरमाइन करेंगे। वो हमारे क्या होते हैं, राइट हैंड साइड कांस्टेंट होते हैं। जब हम कोई LPP की फॉर्मुलेशन करेंगे ना तो उसमें राइट हैंड साइड में क्या आते हैं, कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, तो हमें उन कंडीशंस के बारे में भी पता लगाना है कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं उस प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कितना स्टॉक लेवल है, कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी लेवल क्या होना चाहिए, ये सब कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। कौन कौन से फैक्टर उन डिसीजन वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कांस्टेंट हैं, जैसे कि कांस्टेंट में क्या क्या आ जाता है, कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव लेवल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब हमारे कांस्टेंट में आ जाते हैं। पहले ये सब डिफाइन करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेट द कांस्टेंट्स। तो अब हमें डिसीजन वेरिएबल्स मिल गए, कांस्टेंट मिल गए, अब उनकी फॉर्मुलेशन करेंगे, किसकी फॉर्म में, इक्वेशंस की फॉर्म में। कांस्टेंट इम्प्लाई सर्टेन लिमिटेशन इन द सिस्टम और फैक्टर विच इन्फ्लुएंस। कांस्टेंट का मतलब ही क्या आता है कि वो लिमिटेशंस जो सिस्टम में या कुछ ना कुछ अफेक्ट डालती है, कोई प्रॉब्लम है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो क्या होती हैं, कांस्टेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होगी, कांस्टेंट के अंदर क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं उस प्रॉब्लम की। ठीक है, तो वी डेवलप
वी डेवलप ऑल द पॉसिबल कॉन्स्टेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग द बेसिस और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो हम क्या करते हैं, उन कॉन्स्टेंट को फॉर्मुलेट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मुलेट करते हैं जो क्या देता है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, और जो मिनिमम उसका क्या रहता है, कॉस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट क्या रहता है, मिनिमम रहता है। द बेसिक एंड ऑप्टिमल गोल स्ट्रक्चर मस्ट बी डेवलप्ड। तो हम एक ऑप्टिमम गोल स्ट्रक्चर है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। ये तो थे स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले तो डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड क्या है कि जो फर्स्ट में डिसीजन वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है उस डिसीजन वेरिएबल्स के, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड है कि फिर हम जो कांस्टेंट हमें मिले हैं उनको फॉर्मुलेट करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम की जो लिमिटेशंस होती हैं, किसी भी सिस्टम की जो लिमिटेशंस होती हैं वो होती हैं कांस्टेंट, ठीक है, कंडीशंस, उनको फॉर्मुलेट करेंगे। थर्ड है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेनली क्या होता है, हमारे जो मैक्सिमम करता है हमारे प्रॉफिट को, रेवेन्यू को मैक्सिमम करता है, और जो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, ठीक है।